हो। चैप्टर शुरू होता है और जीवू बोलता, आपने ऐसा क्यों किया? आपने बोला था फाइट नहीं करोगे। केडन कहता है, मैं उसको जाने देने वाला था, पर इस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। जीवू बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ सारे टीचर देख रहे थे। केडन बोलता, उसकी आंखों से साफ समझ आ रहा था, मुझे मारने के बाद बोल देता कि ये बस एक एक्सीडेंट था। पर ये कैट पंच सच में कमाल का था। जीवू कहता, पर अब चीजें और खराब हो जाएगी, अब हम क्या करें? केडन बोलता, अब जो है वो है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। जीवू पूछता है, क्या सर स्योंग ठीक होंगे? केडन बोलता, हाँ, और उसको ज्यादा इंजुरीज तो नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया था। सीन शिफ्ट होता है और इन्यूक कहता, स्योंग के 4 दांत गायब हैं, नाक और स्कल दोनों फ्रैक्चर्ड हैं। सुहान पूछता है, मिस को क्या आप ऐसा कुछ कर सकती हैं? वो बोलती है, ऐसा बोलते तो हैं कि एनिमल के साथ इंटरैक्ट करके उनकी एबिलिटीज बढ़ा सकते हैं, पर ये काफी मुश्किल है। इसके काफी सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं और ये सिर्फ एक एनिमल जिसकी सबसे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी हो उस पे ही काम करता है। पिंक बाल पूछता है, इसका मतलब क्या कैट्स वैसे फाइट कर सकती हैं? मिस को कहती, शायद हो सकता है, पर मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। आखिर किसने सोचा था कि एक मोटा बिल्ला स्योंग को पेल देगा? इन्यूक बोलता है, इस पे इतना कुछ अजीब भी नहीं है, कैट ऐसा कर सकती है। पहले से ही कैट्स की काफी सारी मिस्ट्रीज हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुई और उसमें अब एक और ऐड हो गई है। सुहान पूछता, तो क्या तुम्हें पता है उस कैट के पास इतनी ज्यादा पावर कहां से आई? इन्यूक बोलता, हाँ, तुम लोग ही सोचो, टाइगर और लायन सब कैट ही हैं, उनके बॉडी जीन्स पहले से ही स्ट्रांग है। अगर उसमें मिस्को ने जो बोला वो भी ऐड कर दें तो क्या होगा? और वैसे भी स्योंग वहां कुछ करने बजाय सिर्फ खड़ा था, तो ऐसा हो सकता है। पिंक बाल पूछता है, तो जो टेक्निक कैट ने इस्तेमाल की, क्या वो स्किल ट्रेनिंग करके पाना पॉसिबल है? इन्यूक बोलता, अच्छा, वो तो बस एक म्याओ म्याओ पंच था, ये कोई स्पेशल स्किल नहीं, सर्च करोगे तो तुम खुद पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल बोलता है, क्या स्योंग टेस्ट के दौरान काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है? मैनेजर कहता है, हाँ सर, वो एक जगह बस खड़ा था इसलिए मार खा गया। प्रिंसिपल कहता है, मेरे पास जल्दी से जीवू की इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। सीन शिफ्ट होता है और जीवू पूछता है, क्या आप सोने के बाद आपको बेटर फील हो रहा है? केडन कहता, हाँ, अगर नहीं सोता तो ऐसा लग रहा था कहीं पागल ना हो जाऊं। वैसे वो लड़की वापस हम पर नजर रख रही है, हम देखते हैं कि ये ईसुल होती है। जीवू पूछता है, क्या तुम भी वॉक कर रही? वो बोलती, हाँ, लगता है तुम भी वॉक कर रहे। वैसे क्या तुमने मिर ज्वाइन करने बारे में सोचा? जीवू बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया था, पर मैंने बोला था मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। ईसुल कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारे पास और भी कई सारे ग्रुप्स होंगे ज्वाइन करने के लिए, जरूर उनको ज्वाइन करके तुम्हारा ज्यादा फायदा होगा। जीवू पूछता है, क्या मैं तुम्हारे डॉग को टच कर सकता हूँ? वो बोलती है, हाँ, क्यों नहीं। जीवू उसको टच करके खुश होता है और फिर पूछता है, वैसे इसका नाम क्या है? ये देखकर ईसुल शर्मा जाती है और कहती है, इसका नाम दूरी है। जीवू बोलता है, वाओ, कितना कमाल का नाम है, लगता है ये मेरे साथ हैंडशेक करना चाहता है। ये सारी चीजें जीवू के दोस्त देख रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और सुबिन पूछती, जीवू सच बताना, तू कब से ईसुल को डेट कर रहा है? जीवू बोलता, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। सुबिन बोलती, झूठ मत बोल, साफ दिख रहा था कि तू फ्लर्ट कर रहा था। जीवू कहता है, मैं सच बोल रहा है, हमने आज दूसरी बार बात किया है। सुबिन और जीसॉक सोचते हैं, इसका मतलब ईसुल इसको पसंद करती है, इसमें तो मजा आने वाला है। वो इन चल, हमें कहीं जाना है, हमें जल्द से जल्द ईसुल को ढूंढना पड़ेगा। वो इन पूछता है, पर क्यों? जीसॉक कहता है, क्या मतलब क्यों? हम उसको ढूंढकर इस बात से परेशान करेंगे, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चल। सीन शिफ्ट होता है और जीवू बोलता है, केडन आपको काफी ज्यादा पॉपुलर थे। केडन कहता है, ये तो ऑब्वियस है, सभी लोग मेरा फेस देखना चाहते थे, वो मुझे फॉलो करते थे, जिसकी वजह से मैं थक जाता था। जीवू बोलता है, वाओ, आप तो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। केडन बोलता है, पॉपुलर होने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि ट्रेनिंग में दिक्कत आती है। वो लोग हमेशा बोलते रहते थे कि उन्होंने मुझसे हैंडसम इंसान आज तक देखा नहीं। मैं पूरी तरह से परेशान हो गया था। सीन शिफ्ट होता है और मैनेजर बोलता है, जब तक शिन्वा ने जीवू को डिस्कवर नहीं किया था, तब तक उसको ये भी नहीं पता था कि वो एक अवेकेंड है। उसकी इंफॉर्मेशन को अभी भी हिडन रखा गया है। प्रिंसिपल सोचता है, वो बच्चा इतने कम वक्त में इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया, लगता है मुझे उससे खुद जाकर मिलना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और केडन सोचता है, आखिर इसने जीवू को इतनी रात को मिलने क्यों बुलाया है, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। प्रिंसिपल बोलता है, इतनी रात को बुलाने के लिए माफ कर देना, आजकल हमारे टीचर सिर्फ तुम्हारी बात करते हैं, वो सब तुम्हारे इतने ज्यादा टैलेंटेड होने की तारीफ करते हैं। मैंने सुना तुम्हारी एबिलिटीज में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, प्लस एनिमल कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी हाई हैं। तुम्हें पता है ना कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। जीवू बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फाइट में बस लकी था, मेरे से भी बेहतर लोग हैं। प्रिंसिपल कहता है, तुम्हें इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं, सारे टीचर भी तुम्हें काफी स्ट्रांग मानते हैं, क्योंकि कोई भी इतने कम वक्त में इतना
इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन सकता। वैसे जीवू, तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? मैंने सुना तुमने मिर के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और शिनवा में भी ज्वाइन नहीं हुए हो। जीवू कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। प्रिंसिपल बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है, मेरे डिसाइपल बन जाओ। ये सुनकर तो जीवू और केडन हैरान रह जाते हैं। प्रिंसिपल कहता है रिटायरमेंट से पहले मैं कोरिया का नंबर 1 अवेकेंट था। रिटायरमेंट के बाद सबने सोचा था कि कमजोर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और तुम एक ऐसे इंसान के डिसाइपल बनोगे जिसके होने के बाद तुम्हें कोई भी नीचा नहीं दिखा पाएगा। तुम्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस मेरा डिसाइपल बनना है। जीवू पूछता है एक सेकंड रुक जाओ, आप मुझे ऐसा ऑफर क्यों दे रहे हो? प्रिंसिपल बोलता है क्योंकि तुम्हारे पास कमाल का टैलेंट है और मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल क्लोज कॉम्बैट है, तुम्हारा फोर्स कंट्रोल और मैं जैसा सिखाऊंगा वो काफी सेम होंगे। मैं भी एक क्लोज कॉम्बैट फाइटर हूँ जिससे मेरी बॉडी काफी स्ट्रांग है। अगर इसके साथ तुम्हारी स्पीड मिला दें तो तुम मेरे से सीखने के बाद अभी जितने स्ट्रांग हो उससे और ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। केडन सोचता है ये जीवू के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो उसका स्टूडेंट बन जाएगा तो जीवू को मेरी आइडेंटिटी रिवील होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो अपनी लाइफ आराम से जी पाएगा। ऊपर से वो बेस्ट रैंकर का डिसाइपल बनेगा। ये उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। इतना बोलकर केडन जाने लगता है। जीवू बोलता है मेरे पास पहले से ही कोई है जो कि मुझे सिखा रहा है। प्रिंसिपल कहता है मैं जानता हूं, पर यह सब पास्ट में था इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं जिसने तुम्हें सिखाया है वो भी इस ऑफर को सुनकर खुश होगा। जीवू कहता है आपके इस ऑफर के लिए शुक्रिया, पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर केडन हैरानी के साथ पीछे देखता है। प्रिंसिपल बोलता है क्या तुम ऑफर रिजेक्ट कर रहे हो? लगता है तुमने अच्छे से समझा नहीं, ये ऐसे डिसाइड नहीं होता। मैं तुम्हें और सोचने का वक्त देता हूँ, इसलिए अपने मेंटर से भी पूछ लो। जीवू बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सीन शिफ्ट होता है और केडन पूछता है लगता है तुमने बात कर ली, वैसे क्या बोला उसने? जीवू कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी तारीफ कर रहे थे। केडन आपका शुक्रिया, जब से मैं आपसे मिला हूँ आपने मुझे काफी कुछ सिखाया है जिसकी वजह से लोग मुझे पहचान रहे हैं। इसके लिए मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। केडन बोलता है जो तू अभी कर रहा है बस उसी से सैटिस्फाइड मत होना। जीवू कहता हाँ मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर देगा। उसने अपने टीचर को बेस्ट टीचर बोला था। मुझे नहीं पता वो कौन है, पर मुझे उससे काफी ज्यादा जलन हो रही है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।